हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश चौधरी। तो हम लेके आ गए हैं आपको क्लास 10 कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस, जिसमें कि हमने क्या किया है, फर्स्ट टू 8th चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट के कवर कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं 9th चैप्टर पर, जिसका नाम क्या है, द प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव रखना। और किसके लिए प्रस्ताव रखना? शादी के लिए प्रस्ताव रखना। तो हम हमारा टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, हम किस पर आ जाएंगे, डायरेक्ट हमारे चैप्टर पर। तो चैप्टर नेम क्या है हमारा, द प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव रखना। और अब हम क्या देखेंगे, चैप्टर के मेन कैरेक्टर देखेंगे। तो इसमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर्स मीन्स पात्र। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, इवान लोमो, ये क्या है भाई, ये आ रिच लैंड ओनर। ओनर मतलब समझते हो, लैंड ओनर मीन्स जमींदार। और इसकी एज कितनी है, लगभग 35 ईयर ओल्ड। और एक लड़की है जो लोमो है ना, इसके घर पे जाता है, किस लिए, इसका हाथ मांगने के लिए। अब इसका हाथ किससे मांगेगा भाई, इसके पिता से। तो इसका पिताजी का नाम क्या है, चुबुको। तो जो नतालिया है ना, वो कितने साल की है बेटा, 25 साल की है, और चुबुकोव जी की डॉटर है। क्लियर? ये तो हो गया इनका क्या, इंट्रोडक्शन। इसमें 3 कैरेक्टर है, एक लोमोव है, नतालिया है और चुबुकोव है। तो लोमोव है वो चुबुकोव जी के घर जाता है नतालिया का हाथ मांगने। अब आगे देखते हैं इसको हाथ मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज और बताओ, शादी के टाइम पे लड़कियों का हाथ क्यों मांगा जाता है भाई, जल्दी से बताओ भाई। उसी से तो सारे काम होते हैं ना, घर के काम तो उसी से होंगे। चलो अब हम देखेंगे क्या, इसकी समरी। समरी से हमें पता चल जाएगी कि चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। मैं पेन चेंज कर लूं इसका, पेन पेंसिल। चैप्टर नेम क्या है हमारा, द प्रपोजल। द प्रपोजल इज अ फनी प्ले। जो प्रपोजल है ना, वो क्या है, फनी प्ले। फनी प्ले मीन्स एक नाटक है अबाउट मैरिज एंड सिली आर्ग्यूमेंट्स। किसका है भाई, मैरिज के बारे में। और सिली आर्ग्यूमेंट मतलब समझते हो, तर्क। कौन से तर्क, मूर्खता वाले तर्क। द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन इवान लोमोव। स्टोरी स्टार्ट होती है कब, इवान लोमोव से। सिर्फ लोमोव रखो इसका नाम याद, है ना। और ये कितने साल का था भाई, 35 साल का था ये। अ रिच लैंड ओनर, ये क्या है भाई, 35 साल का एक रिच जमींदार है। इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा जमीन और पैसा है। विजिट द हाउस ऑफ चुबुको टू आस्क हिज डॉटर नतालिया's हैंड इन मैरिज। वो किसके घर पे जाता है, चुबुको के घर पे जाता है, नतालिया का हाथ मांगने। नतालिया 25 साल की एक प्रिटियर लड़की होती है, सुंदर लड़की होती है। उसके पिता से जाता है उसका हाथ मांगने के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। 3 मेन कैरेक्टर है, लोमो, चुबुको और नतालिया। लोमो कौन है, एक 35 साल का लैंड ओनर है, जमींदार है। और जो चुबुकोव है ना, वो उसका क्या है, पड़ोसी, नेबर है। और जो नतालिया, वो चुबुकोव की बेटी है, 25 साल की। तो नतालिया वो देखने में भी ठीक ठाक दिखती है। तो इसको लगता है, जो इवान लोमोव होता है, इसको ऐसा लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कितने साल का हो गया हूँ, 35 साल का हो गया हूँ। और नतालिया से अच्छी लड़की कोई मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो देखने में भी अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, और उसके फादर साहब भी है। यहाँ तक होता है भाई कि ये क्या है, फनी प्ले है। और इसमें 3 कैरेक्टर हैं। चुबुकोव इज अ वेरी हैप्पी बिकॉज ही वांट्स नतालिया टू गेट मैरिड। जो चुबुकोव हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है जब इवान लोमोव किसके घर जाता है, चुबुकोव के घर जाता है। तो जो चुबुकोव होता है ना, उसको ऐसा लगता है ये मेरे से पैसे उधार लेने के लिए आ रहा है, मगर फिर वो बाद में बताता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। तो वो ये जानकर क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चुबुकोव है ना, उसको भी अपनी बेटी की शादी करानी होती है। However, instead of taking peacefully, लोमोव एंड नतालिया स्टार्ट आर्गिंग, है ना। और जो चुबुकोव होता है, वो लोमोव को किसके पास भेज देता है, नतालिया के पास। नतालिया उसकी बेटी रहती है कि जाओ भाई, तुम उससे जाके ही बात करो, उसको जाके प्रपोज करो। तो वो जाता है, मगर वो क्या है, डायरेक्ट जाके प्रपोज थोड़ी कर देगा, आई विल मैरी यू, है ना, विल यू मैरी मी, कि तुम मुझसे शादी करोगी ना। जाके डायरेक्ट थोड़ी बोलोगे तुम किसी भी लड़की तो, विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे से शादी करो। तुम जाओगे, थोड़ी सी बातचीत करोगे, उसके बाद आगे मुद्दा उठाओगे। तो वो जाता है, थोड़ी ही बातचीत करता है। अब बातचीत करता है तो उनके बीच क्या होने लगती है, एक बहस होने लगती है अबाउट अ पीस ऑफ लैंड। अबाउट अ पीस ऑफ लैंड, इसकी भाई एक छोटे से टुकड़े के बारे में और जगह के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सन मेडोज। इसको नोट कर लेना, ऑक्सन मेडोज बोलते हैं। ऑक्सन मेडोज मतलब होता है
घास का मैदान। बोथ थिंक लैंड बिलोंग्स टू देम, उनको वो कहने लगते हैं दोनों के दोनों। जो लोमो है वो बोलता है कि ये किसका है, हमारा है, और जो नतालिया वो कहने लगती है जो ऑक्सन मेडोज है वो किसके हैं, हमारे हैं। भाई ऐसे धीरे धीरे इनकी बहस चढ़ जाती है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, दे स्टॉप फाइटिंग, उनकी जो लड़ाई है ना वो बंद हो जाती है। बट सून बिगेन अनदर आर्ग्यूमेंट, है ना, मगर थोड़ी देर बाद एक दूसरा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। अबाउट whose dog is better। सोचो यार, ये शादी की बात चल रही थी और ये कितने नासमझ है, कह रहे किसका कुत्ता कैसा है। मतलब वो बोल रही कि मेरा जो डॉग है ना वो अच्छा है, नतालिया बोल रही कि मेरा डॉग अच्छा है। मतलब सोच रहा है यार कितने, मतलब इसको कैसे कह सकते हो फनी प्ले है। बिल्कुल ये नासमझ लोगों के बीच की बात हो रही है। एक्सक्यूजर मतलब क्या होता है, उस चीज से क्या निकलता है, निचोड़ निकलता है। लोमो बिकम्स वेरी नर्वस, और जो लोमो है ना वो यही आर्गुमेंट के बीच में क्या हो जाता है, नोक झोंक के बीच में बहुत ज्यादा नर्वस होता है, घबरा जाता है। वीक बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फाइनली चुबुको टेल्स देम टू स्टॉप, और बाद में जो उसके पिताजी है ना चुबुको को जाते हैं और उनको बोलते हैं कि चुप हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, और क्या कराते हैं, उनकी आखिरकार शादी कराने के लिए दोनों को तैयार कर लेते हैं। फाइटिंग गेट मैरिड इन द एंड, दे आर्ग्यू टू मैरी बट दे स्टिल कंटिन्यू आर्ग्यू, है ना। वो क्या करते हैं भाई, एग्री हो जाते हैं किसके लिए, मैरिज के लिए, मगर लास्ट में भी वो क्या करते हैं, शादी के बाद भी लड़ते रहते हैं। द प्ले बिकम्स फनी ऑफ देयर स्ट्रेंज बिहेवियर। स्ट्रेंज बिहेवियर मतलब समझते हो, अजीब बर्ताव के कारण ये प्ले है ना वो क्या हो जाता है, मजाकिया हो जाता है। अब कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये प्ले कैसा लगता है। भाई इसमें मेन 3 कैरेक्टर रहते हैं। कौन रहता है, एक रहता है लोमो, दूसरे रहता है चुबुको, और चुबुको की बेटी रहती है कौन, नतालिया। जो लोमो है वो भाई 35 साल का रहता है, और एक क्या रहता है, रिच एंड वेल्दी क्या रहता है, जमींदार रहता है। वो किसके घर पे जाता है, चुबुको के घर पे जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे से पैसे उधार मांगने के लिए आ रहा है, तो उससे ठीक तरीके से बात नहीं करता। मगर जैसे ही जो लोमो वो उसको बताता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको भी नतालिया की शादी करनी होती है। तो वो क्या करता है, उसको नतालिया के पास भेज देता है। वो डायरेक्ट जाके ये नहीं बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी, वो बातचीत करता है। बातचीत के दौरान और वो एक मुद्दे को उठाते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सन मेडोज। ऑक्सन मेडोज वाली जगह को बोलने लगते हैं कि हमारे पूर्वजों की, हमारे एंसेस्टर्स की है, वो हमारी है। और वो क्या कहने लगती है, जो नतालिया की, वो तो हमने तुम्हें ऐसे ही दे दी थी, वो तो हमारी थी। वो कहते हैं नहीं, तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। ऐसे धीरे धीरे बहस बढ़ जाती है, और वो जो लोमो होता है वो चला जाता है। फिर जो अपने फादर साहब के पास आती है कौन, नतालिया, और बोलती है कि लोमो आया था। वो बोलते हैं तुमने लोमो को जाने कैसे दिया, वो तुमसे शादी करने के लिए आया था। तो नतालिया भी कहने लगती है ओ मुझे तो ये पता ही नहीं था। बोलती है अपने पिताजी से आप उसको दोबारा से बुलाओ। वो दोबारा से उसको बुलाते हैं, तो फिर वो शादी के लिए मान तो जाती है। मगर फिर थोड़ी देर बाद एक मुद्दा उठता है कि किसका डॉग बेटर है। मतलब सोच रहे हो तुम, बात शादी की चल रही है, मगर वो ना समझ वो किसकी बात कर रहे हैं कि किसका कुत्ता अच्छा है ना। तुम लड़की देखने जा रहे हो घर पे, और उससे बोल रहे हैं हमारा कुत्ता अच्छा है, हमारा टॉमी अच्छा है। क्या कर रहे हो तुम, हैं तुम बच्चे हो, तुम तो बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, तुम्हारी शादी तो होनी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वो आखिरकार मान जाते हैं, मगर बाद में भी उनकी क्या चलती है, तीखी नोकझोंक चलती रहती है। और यही तीखी नोकझोंक इसको क्या बना देती है, फनी प्ले बना देती है। प्ले मतलब नाटक। चलो भाई, ये तो थी इसकी क्या समरी। इसको अच्छे से बढ़िया बेटा लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कॉपी रख के बेटा करो एग्जाम में। और मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा। आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे के रखेंगे भाई, है ना, आपको मिल जाएगी। चलो अब किसकी बात करेंगे, हमारे कैरेक्टर हो गए, समरी हो गई। अब समरी के बाद देखेंगे हम क्या बेटा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट जो अलग से निकाल के रखेंगे। द प्रपोजल इज अ कॉमेडी प्ले, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इट वाज रिटन बाय एंटो चुबुक, है ना। लोमो कम्स टू प्रपोज मैरी टू नतालिया। लोमो किसको प्रपोज करने के लिए आया था, नतालिया को। लोमो एंड नतालिया क्यूरल, क्यूरल मींस क्या होता है, क्वारल मींस झगड़ा करना। ओवर ऑक्सन मेडोज, किसके ऊपर झगड़ा करने लगते हैं भाई, ऑक्सन मेडोज मतलब घास का एक मैदान है। क्लियर, यहाँ तक हो गया भाई। इन द एंड, और आखिरकार दे एग्री टू गेट मैरिड, और आखिर में वो किसके लिए तैयार हो जाती है, शादी के लिए। यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मगर ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये लो। और बाकी अगर आपने समरी को अच्छे से कर लिया तो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट, थीम वगैरह सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब देखेंगे हम इसकी थीम। थीम मतलब किस विषय पर था चैप्टर, तो मैरिज एंड रिलेशनशिप। किस पर था भाई, शादी विवाह और रिलेशनशिप मतलब संबंधों पर। फनी आर्ग्यूमेंट्स, ईगो एंड प्राइड। ईगो मतलब समझते हो, ईगो, अच्छा ईगो की डेफिनेशन क्या है बता सकते हो क्या तुम, मुझे कमेंट करके बताना ईगो होता है क्या, ईगो का मतलब क्या होता है। प्राइड मतलब क्या होता है, या तो तुम घमंड कह सकते हो, या घमंडी कह सकते हो, और या फिर अपने ऊपर विश्वास कह सकते हो, ठीक है। गर्व, प्राइड मीन्स गर्व करना भी होता है। ह्यूमन फुलनेस है ना, जो मानव है ना उसकी बेवकूफी। चलो अब इसके बाद देखेंगे हम इसके मेनली सबसे मेन क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छे से करना, और जो भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे, एमपी बोर्ड के लिए तो लिख के दे सकता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि एमपी बोर्ड है ना जो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। इस चैप्टर में से आ रहा है कि 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। फर्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाई डिड लोमो विजिट चुबुको, है ना, कि लोमो है ना वो चुबुको के घर क्यों जाता है, तो लोमो विजिटेड चुबुको हाउस टू प्रपोज टू नतालिया। वो उसके घर पे इसलिए जाता है, किस लिए जाता है भाई, प्रपोज करने के लिए। प्रपोज मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखने के लिए कि आपकी बेटी मेरे साथ शादी करेगी। किसको पता, उसकी बेटी से ही जाके बोलता डायरेक्ट। लोमो विजिटेड चुबुकोस हाउस टू प्रपोज नतालिया। नतालिया प्रपोज करने के लिए उसके घर पे जाता है। क्या नतालिया मानती है, बिल्कुल मान जाती है भाई, है ना। चलो अगला देखो बेटा, Why does लोमो think he should get married? और लोमो को क्यों लगता है कि उसको अब शादी कर लेनी चाहिए, तो लोमो thinks he should get married। लोमो को लगता है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, because क्योंकि he is already 35 year old। क्योंकि वो पहले से कितने साल का हो गया बेटा, 35 साल का हो गया है। मैरिज would give him stability। उसको क्या देगी, जो शादी है ना उसको क्या देगी, स्थिरता देगी। कंपेनियनशिप एंड सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, है ना, और उसको क्या देगी भाई, सामाजिक क्या देगी, सम्मान देगी। मतलब जब किसी भी आदमी की शादी हो जाती है तो समाज उसको एक अलग नजरिए से देखता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो जिंदगी है वो भी स्थिर हो जाएगी, मुझे खाना पीना बढ़िया टाइम टेबल से मिलने लगेगा, मैं अच्छे टाइम से जॉब पे जाया करूंगा, घर पे कोई मेरा वेट करेगा। अभी है ना, तुम सोचते हो कभी भाई हमारी भी शादी होगी, घर पे कोई भी हमारा वेट करेगा, हमारे बच्चे हमारा इंतजार करेंगे, कब करेंगे, अब तुम 10वीं पास कर लोगे, 10वीं के बाद तुम जॉब करोगे, एक तो लड़की मिलना ही नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद व्हाट डज चुबुको सस्पेक्ट, है ना, और जो चुबुको है ना उसको क्या संदेह होता है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, लोमो के ऊपर जब वो आता है। तो चुबुको सस्पेक्ट्स दैट लोमो हैज कम टू बोरो मनी फॉर फ्रॉम हिम, है ना, उसको लगता है बोरो मींस क्या होता है, उधार लेना, और लैंड मींस उधार देना। उसको ऐसा लगता है कि जो चुबुको है ना वो मेरे घर पे आ रहा है, किस लिए आ रहा है, पैसे उधार लेने के लिए। अब ये भी आप करोगे क्या यार, एक ही लाइन की क्वेश्चन आंसर है, इसमें भी दिक्कत होगी क्या तुम्हें। व्हाट डज लोमो थिंक अबाउट नतालिया, है ना, और जो लोमो है उसका नतालिया के बारे में क्या विचार थे और क्या सोचता था। लोमो थिंक्स दैट नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। उसको ऐसा लगता था कि जो वो सोचता था कि जो नतालिया है ना वो क्या है, एक बहुत अच्छी हाउसकीपर, मतलब घर को संभालने वाली है। तुम्हारे भी मोहल्ले पड़ोस में एक ऐसी लड़की होती है ना, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये बहुत अच्छी काम करती है, और कोई भी लड़का ऐसे शादी करेगा तो वो किस्मत वाला रहेगा। तुम भी सोचते हो, है ना बेटा, वो पड़ोस की बहना होती है, कुछ सोचते हो तुम। लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड, और उसको ये भी पता था कि वो दिखने में भी ठीक ठाक है, और क्या है, वेल एजुकेटेड मतलब अच्छी पढ़ी लिखी है। कौन, नतालिया। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या, अच्छा एक बार फिर से देखो क्या बोल रहा है यार, व्हाट डज लोमो थिंक अबाउट नतालिया। जो लोमो है वो नतालिया के बारे में क्या सोचता है कि भैया वो अच्छी एक हाउस कीपर है और पढ़ी लिखी है और देखने में भी अच्छी लगती है। बस और क्या चाहिए भैया एक लड़के को, यही सारी चीजें तो चाहिए हैं। Why is Lomo not able to answer properly, है ना, जो लोमो है ना वो उसके क्वेश्चंस के आंसर क्यों अच्छे से नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो क्या हो गया था, नर्वस हो गया था, घबरा गया। तो लोमो इज नर्वस एंड कंफ्यूज। लोमो क्या हो गया था भैया, कंफ्यूज हो गया था और नर्वस हो गया था, बिकॉज क्योंकि ही इज गोइंग टू प्रपोज टू
नतालिया, क्योंकि वो कहाँ गया था भैया, लड़की को प्रपोज करने के लिए गया था। सोचो तुम लड़की को प्रपोज करने के लिए गए हो, या तो हाँ होगा नहीं तो ना होगा, है ना। हाँ में शायद वो ऐसे बोल दे, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, ना में शायद वो सैंडल उठा के मार दे, ऐसा भी तो हो सकता है। सो ही इज अनएबल टू आंसर प्रॉपर्ली, तो वो इसलिए अच्छे से उसके उत्तर नहीं दे पा रहा था, किसके, नतालिया के क्वेश्चंस के। क्लियर। अब इसके बाद है ये वाला, हु इज लोमो, हु इज लोमो, लोमो कौन था, अभी बताया था यार मैंने तुम्हें, लोमो इज अ वेल्दी लैंड ओनर। वो क्या था भैया, वेल्दी मतलब पैसे वाला था, लैंड ओनर मतलब जमींदार, जो तुम्हारे गांव में होते थे ना, बहुत सारी जिनके पास जमीनें होती हैं। एंड एन अनमैरिड मैन, और क्या था, अविवाहित पुरुष था, 35, और कितने साल का, 35 मतलब समझते हो, 3 पे 5 35। ही वांट्स टू मैरी नतालिया, और वो चाहता था, किससे शादी करना चाहता था, वांट्स मींस चाहता था, किससे शादी करना चाहता था, नतालिया से। क्लियर। अब इसके बाद बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्या है भाई, हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनली, और आखिरकार शादी हो जाती है, कैसे होती है, आफ्टर मैनी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे विवादों के बाद, चुबुकोव कम्स टू नो दैट लोमो वांट्स टू मैरी डॉटर, जब चुबुकोव समझ जाता है कि ये किस लिए आया है भाई, मेरी बेटी से शादी करने के लिए आया है, कौन आया है, लोमो। ही एग्रीज, वो क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। नतालिया गिव हर कंसेंट एंड चुबुकोव गेट देम मैरिड क्विकली, और वो नतालिया को क्या देता है भाई, बोलता है कि तुम जल्दी से क्या कर लो, शादी कर लो। ठीक है। दे कंटिन्यू आर्गिंग इवन आफ्टर एग्रीइंग टू मैरी, है ना, वो भाई शादी के प्रस्ताव के बाद भी क्या करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, नोकझोंक करते रहते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर क्या, द प्रपोजल। अब इसके बाद आने वाली है क्या, पोम। पोम कौन सी पोम आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी आपकी भाई द स्टॉप स्नो, फिर फायर एंड आइस। अब पोम खत्म कराऊंगा मैं 2 वीक में, बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।